हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सभी को जय जगन्नाथ। जैसे आप लोग को पता है, कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स का मैं वीडियो बना रहा हूं अपना यूट्यूब चैनल पिनास फिजिक्स वर्ल्ड के लिए, जो कॉन्सेप्ट की आप लोग को बहुत हेल्प करेगा जेई मेन प्रिपरेशन के लिए, नीट का प्रिपरेशन के लिए और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए। ऑलरेडी मैंने तीन कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 एंड कॉन्सेप्ट 3 ऑन सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी मेरा फिजिक्स चैनल में अपलोड कर चुका हूं। चलिए हम लोग आज चौथा कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे। ये चौथा कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए। एक बॉडी को एक स्ट्रिंग में हम लोग अटैच कर दिए, बॉडी का मास है m और उसको हम लोग वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे। लिखा है देख लीजिए, ए बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाउ टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट सोन पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या हो गया, ए में हमको टेंशन निकालना है स्ट्रिंग का, बी में निकालना है, सी में निकालना है और पॉइंट डी में निकालना है। ये सब पॉइंट में हम लोग को टेंशन निकालना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सबको पता है जब भी एक बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट स्पीड हो जाएगा। एक स्ट्रिंग अटैच है, उसके साथ मास के साथ एक देखिए स्ट्रिंग के साथ एक तो मास अटैच करके हम लोग उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट पॉइंट्स वी विल हैव डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, एट ए देख लीजिए टॉप मोस्ट पॉइंट में स्पीड है va, एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन एट b द स्पीड इज vb, एट c स्पीड इज vc, एट d स्पीड इज vd। हम लोग को क्या निकालना है, ये जितना भी पॉइंट्स मैंने शो किया हूं ये सब पॉइंट में हम लोग को क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को सबको अभी तक पता चल गया होगा कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूमता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स ए बॉडी कैन नॉट रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ। एंड मैं फिर बोला था आप लोग को, ऑल्दो द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r, इट हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय सम एजेंसी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एजेंसी क्या होता है, हम लोग को एक फोर्स ढूंढना पड़ेगा जो सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ की तरफ जाता है, वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वल होता है, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय सम एजेंसी। चलिए हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स में अभी हम लोग निकालेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग। देख लीजिए एट ए, देख लीजिए जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट में हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होता है, x अवे फ्रॉम द बॉडी। ये तो अलोंग द स्ट्रिंग जाएगा, x अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब इट इज कमिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड आपको मालूम है वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सो टेंशन एट a which is ta and weight mg both are acting vertically downward towards center. So force towards center अभी क्या हो गया my dear students, force towards center हो गया ta plus mg and force towards center होता है centripetal force। centripetal force का फॉर्मूला क्या होता है mv²/r। बट यहाँ पर स्पीड कितना है my dear student, va, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे mva²/r and length of the string is equal to radius of the vertical circle. So tension at a क्या हो जाएगा my dear students, tension at a will be mva²/r minus mg. This is the tension at which point, tension at the topmost point a। चलिए हम लोग अभी at b में टेंशन निकालेंगे। at b, how to find tension at b, आप लोग देख लीजिए। अभी देखते हैं, देखिए जब बॉडी b में है टेंशन क्या करेगा, अलोंग द स्ट्रिंग जाता है टेंशन एंड x अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब बॉडी अभी b में है, अवे मतलब टुवर्ड सेंटर जाएगा। सो टेंशन एट पॉइंट b अलोंग द स्ट्रिंग इज टुवर्ड द सेंटर। बट व्हाट अबाउट द वेट, वेट इज mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। mg का कोई कंपोनेंट हैगा, देखिए mg का कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, mg cos 90। इस तरह मुझे बताइए mg का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos 90 which is equal to 0। mg cos 90 क्या हो जाता है 0, ये mg वाला एंगल 90 डिग्री है, तो mg का कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर क्या हो जाएगा mg cos 90 which is equal to 0। so at b force towards center is only tension in the string at b। ठीक है, अभी at b force towards center क्या हो जाएगा, only tension in the string and weight का कंपोनेंट क्या होता है mg cos 90, weight का कंपोनेंट। ये दोनों फोर्स क्या देगा, जो फोर्स सेंटर की तरफ जाता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, और यहाँ पर स्पीड होता है vb, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mvb²/r। mg cos 90 तो 0 हो गया, सो टेंशन एट पॉइंट b क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, सिंपली इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स।
So here the centripetal force at point B is exclusively provided by tension in the string. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग लेते हैं C. देखिए एट C क्या होता है, स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ एंगल थीटा कर रहा है. देख लीजिए वेट mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. अगर ए वाला एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा. व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ mg along the string? Component of mg along the string हो जाएगा mg cos theta. And at C tension in the string will be away from the body along the string जाएगा and acting away from the body. आपको मालूम है tension is always acting away from the body. Body of mass m is at here. Body of mass m is at point C. So tension will act along the string towards the center. So resultant force towards center क्या हो जाएगा, Tc minus mg cos theta. So at C, what is the resultant force towards center? At C, so at C resultant force towards center क्या हो जाएगा, tension in the string at C minus mg cos theta. इसको ओपोज करेगा, उसी के लिए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, mg cos theta. So resultant force towards center हो गया Tc minus mg cos theta. और जो फोर्स सेंटर की तरफ जाता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है. यहाँ पर स्पीड कितना होता है, vc. So this will be m vc square by r. This is the centripetal force. So what is the tension my dear student at point C? Tell me. Tension at point C will be mg cos theta plus m vc square by r. This is the tension at C. ठीक है my dear student, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट में आप टेंशन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, दिस इज द टेंशन एट ए. चलिए टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट निकालेंगे. देखिए बॉटम मोस्ट पॉइंट का नाम मैंने लिया हूं डी. वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. यहां पर मास है m. टेंशन इन द स्ट्रिंग x along the string and x away from the body. Body of mass m is at here. So स्ट्रिंग देकर टेंशन जाता है तो टेंशन x away from the body. Therefore tension in the string TD will be towards from D to O, means it is towards the center. तो resultant force at D क्या हो जाएगा, resultant force towards center क्या हो जाएगा, resultant force towards the center हो जाएगा TD minus mg. एंड जो resultant force center की तरफ जाता है वही centripetal force देता है. So at D what is the resultant force towards center my dear student? Tension at D हो गया TD minus weight mg. mg is acting in opposite direction to TD. So therefore tension at D is equal to TD minus weight of the body provides necessary centripetal force. क्योंकि यही फोर्स सेंटर की तरफ जाता है. और D में हमारा स्पीड का फॉर्मूला, मेरा स्पीड क्या है माय डियर स्टूडेंट, vd. तो सेंट्रिपेटल फोर्स एट D क्या हो जाएगा, m vd स्क्वायर बाई r. देयरफॉर टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, mg प्लस m vd स्क्वायर बाई r. दिस विल बी द टेंशन in the string at the bottommost point. ठीक है my dear students, I believe you have understood this concept and using this concept कोई भी अगर क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में you can very well solve the question. My dear students, मेरा जो कॉन्सेप्ट 5 में मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक तो वेलोसिटी दे दूंगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट 5 में और बताऊंगा आप लोग कैसे टेंशन निकालेंगे. मेरा कॉन्सेप्ट 5 तक आप लोग वेट कीजिए. तब तक अगेन सभी को जय जगन्नाथ एंड नमस्कार.